ये सवाल था जो सहाबी रसूल अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने रोज़े क़ियामत हासिल होने वाले एक बहुत ही बड़े एजाज़ और इनाम के सिलसिले में प्यारे नबी से किया कि कल रोज़े क़ियामत हश्र के मैदान में इस उम्मत के बड़े बड़े गुनहगार प्यारे नबी की शफाअत से बख्शे जाएंगे। आप सिफारिश करेंगे अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से, और इस उम्मत के बड़े बड़े गुनहगार बख्शे जाएंगे। ये किताब व सुन्नत का मुसल्लमा अकीदा है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने जानना चाहा वो कौन खुश नसीब है अल्लाह के नबी जो रोज़े क़ियामत आपकी शफाअत के हकदार होंगे, आपकी शफाअत के मुस्तहिक होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा मुझे यकीन था कि ये सवाल तुम्हारी ही जानिब से आएगा। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के अंदर जो इल्म का शौक, हदीसें जानने का जो ज़ौक़ था, उसके पेश नज़र अबू हुरैरा के सिलसिले में प्यारे नबी कि एक ना एक दिन ये सवाल आएगा और अबू हुरैरा ही करेंगे, और अबू हुरैरा ही ने किया। मन असअदुन्नास बिशफ़ाअतिक, अल्लाह के नबी कल रोज़े क़ियामत आप जो सिफारिश करने वाले इज़्न इलाही से, आपकी इस शफ़ाअत की सआदत मंदी के मुस्तहिक लोग और उम्मती कौन है? तो आपने क्या फरमाया? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बिही, कहा कि मेरी शफाअत के मुस्तहिक उम्मती वो है जो मुवहिद हैं, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो खुलूस दिल के साथ। ये शर्त है, ख़ालिसन मिन क़ल्बिही, सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्ला कहना, सिर्फ ज़बान का ला इलाहा इल्लल्लाह उसके कोई माने ही नहीं। ज़बान से पहले वो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल का अकीदा हो, वरना दिल में गैरुल्लाह को बसाए हुए दिन में हज़ारों बार आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कोई फ़ायदा नहीं। इक़बाल ने कहा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हज़रात, बशारतें इस अकीदे के साथ। आइए कुछ गुफ्तगू तकाज़ों के हवाले से भी कर लें। इस अकीदे तौहीद के तकाज़े भी बहुत अजीम हैं, बहुत हैं। चंद एक अकीदे तौहीद के तकाज़े क्या हैं? देखो, सबसे पहला तकाज़ा, बहुत हैं जैसे मैंने कहा, मैं पूरे जिक्र नहीं कर सकता। जिनको ये दौलत मिली है वो इसकी हिफाजत की फिक्र करें, इसको दौलत समझें, इसको सरमाया जाने। अल्लाह की कसम, रब्बुल आलमीन ने अगर आपको गरीब बनाया है, फ़कीर बनाया है, कंगाल बनाया है, बीमार किया है, माजूर किया है, मजबूर किया है, लेकिन अगर तौहीद से माला माल किया है तो आप इस दुनिया के अमीर शख्स हैं। आप कोई कमी नहीं हुई है। अल्लाहु अकबर। तौहीद ना हो और आप अमीर हैं, बंगले वाले हैं, गाड़ियां हैं, फला है फला है, कितने साल जी लोगे? ये 50-60 साल की जिंदगी, और वो भी तकारुबे ज़मान के इस दौर में, क़ियामत के करीब, जब साल महीनों की रफ्तार से गुजर रहे, महीने अय्याम की रफ्तार से गुजर रहे, इस तकारुबे ज़मान के दौर में ये 60 साल 70 साल जिंदगी क्या माना और क्या हिसाब रखती है? आपको कुछ नहीं मिला है, तौहीद की नेमत अगर मिली हुई है तो शुक्र अदा करो, कहो कि परवरदिगारा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तूने हमें दे दी है, शुक्र है तेरा। इसका एहसास होना चाहिए, और एहसास होने के बाद इस सरमाए तौहीद की हिफाजत होनी चाहिए। हिफाजत इस माने में कि इस दौलत को अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने की सच्ची तड़प और फिक्र। हमें तौहीद की नेमत मिल गई, हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा, ये फिक्र जरूरी है, ये तड़प जरूरी है, और इस फिक्र और तड़प को लेकर अल्लाह से दुआएं करना जरूरी है। जो लोग अपनी आने वाली नस्लों के अकीदे की फिक्र लेकर तड़पेंगे, फिक्रमंद होंगे और अल्लाह से दुआएं करेंगे, रब्बुल इज्जत उनकी नस्लों को ज़ाय नहीं करेगा। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर ये बात कही कि जिस कलिमा तौहीद के पासबान और निगहबान वो खुद बने,
उसका सबक उन्होंने अपने बच्चों को नहीं, अपनी नस्लों को पढ़ाया। अल्लाह कहता है वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी आक़िबिह, इब्राहिम ने अपनी आने वाली नस्लों में इस कलिमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को बाकी रखा। उन्हें तड़प थी, उन्हें फिक्र थी कि कहीं मेरे बाद मेरी औलाद इस दीन तौहीद के रास्ते से हट ना जाए। बहुत फिक्र थी। कितनी फिक्र थी जानते हैं? जब अल्लाह की जानिब से उन्हें इनाम मिला और वही इलाही ने बशारत सुनाई, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हें आजमाया और तुम इम्तिहान में कामयाब निकले और कबूल करो मेरा इनाम। और इनाम यह है कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुम्हें इंसानियत का इमाम बना रहा हूं। इतना बड़ा इनाम। और फौरन इस इनाम पर खुश होने के बजाय खलीलुल्लाह को अपनी औलाद की फिक्र होती है कि ये जो मनसबे इमामत मिल रहा है, दीन तौहीद का मनसबे इमामत, मेरी औलाद कहीं इस रास्ते से हट ना जाए। इसलिए फौरन अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह जो मनसबे इमामत दीन तौहीद के हवाले से तू मुझे दे रहा है, क्या मेरी ज़ुर्रियत भी उस मनसब के अहल रहेगी? ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में भी रहेगी परवरदिगारा? मेरी औलाद भी दीन तौहीद की दाई बनकर रहेगी क्या? अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, हाँ जब तक तुम्हारी औलाद उसके काबिल रहेगी ये मनसब इमामत उनमें बाकी रहेगा। जब तुम्हारी औलाद भी अगर जुल्म कर बैठेगी तो फिर वो मनसब इमामत उनसे भी छिन जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा एजाज हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को यूं मिला जब प्यारे नबी से पूछा गया मन अकरमुन्नास, मन अकरमुन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाली हस्ती कौन सी है? तो प्यारे नबी ने क्या जवाब दिया? यूसुफ नबीयुल्लाह इब्नु नबीयिल्लाह इब्नु नबीयिल्लाह इब्नु खलीलिल्लाह, कि लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत का सरमाया अगर किसी हस्ती के पास है तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत है कि वो खुद नबी, उनके बाप याकूब नबी, उनके दादा इसहाक नबी, उनके परदादा इब्राहिम नबी और खलीलुल्लाह। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये जो फिक्रमंदी थी तौहीद को लेकर, उस फिक्रमंदी का नतीजा ये है कि अल्लाह ने मुसलसल उनकी 4 नस्लों में दी, 4 नस्लों के सर पर नबूवत का ताज रखा। वो खुद नबी, उनके बेटे नबी, उनके पोते नबी, उनके पड़पोते नबी। ये तड़प है, जुस्तजू है, अल्लाह से मांगना है। तो तड़प कर अल्लाह से मांगोगे तो फिर ये चीज हमारी नस्लों में कायम रहेगी और बाकी रहेगी। हजरात, अकीदे तौहीद के बहुत सारे तकाज़े हैं। वक्त की किल्लत के पेश नज़र ये पहलू, जिस पहलू तवज्जो कम जाती है। देखो, तौहीद का एक तकाज़ा ये भी है, आप खालिक का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकते जब तक कि उसकी मखलूक के साथ हुस्न सलूक ना करें आप। ये हमारी शरीयत का पैगाम है। तौहीद सिर्फ एक नजरियाती अकीदा नहीं, तौहीद ये प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक रखने वाला अकीदा है जो इंसान के शब रोज को, इंसान की फिक्र को, इंसान की सोच को, उसके अखलाक को, उसके किरदार को बदल के रख देता है। आप मुवहिद हैं, कुरान कहता है, हदीस कहती है, तुम खालिक के हक को उस वक्त तक कमा हक को अदा नहीं कर सकते जब तक कि जमीन पर उसकी मखलूक के साथ उसने सलूक ना करो। इसीलिए देखो, इबादतों को ये देखिए, इबादतों को खिदमत खल्क से जोड़ा गया है। कैसे? रोज़ा है, इबादत है। अगर आप माजूर हैं, मजबूर हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, फिदिया देना, गरीब को खिलाना है। देख रहे हैं आप, इबादत को खिदमत खल्क से जोड़ा गया है। रोज़ा नहीं रख सकते, गरीब को खिलाओ। प्यारे नबी सलाम फेरते, सलाम फेरने के बाद कैसे बैठते थे आप? हाँ, सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रू होके नहीं बैठते थे। सलाम फेरने के बाद आपका रुख नमाजियों की तरफ हो जाता था, देखने के लिए कौन आया है कौन नहीं आया है। अहादीस जब हम पढ़ते हैं, जब किसी सहाबी को आप गायब पाते, मालूम करते कहाँ है वो, पता चलता बीमार है। अच्छा बीमार है, आप इयादत के लिए तशरीफ ले जाते। इबादत को खिदमत खल्क से जोड़ा गया है हमारी शरीयत में। इसीलिए याद रखो, हम मुवहिद हैं,
तो खालिक का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकते जब तक कि ज़मीन पर उसकी मखलूक के साथ हुस्न सलूक ना करे। अरे तभी तो हश्र के मैदान में यह सवाल होगा अल्लाह की जानिब से, जो हम बार बार सुनते हैं कि अल्लाह कहेगा बंदे मैं बीमार था तूने मेरी इयादत नहीं की, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया नहीं। बंदा कहेगा परवरदिगारा आप रब्बुल आलमीन आप कैसे बीमार होंगे? अल्लाह कहेगा देख फला मेरा बंदा बीमार था और तुझे मालूम हुआ कि वो बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की। अगर उसकी इयादत किया होता तो मुझे उसके पास जरूर पाता। मेरा फला बंदा भूखा था, तुझे मालूम था कि वो भूखा है, तूने उसे खिलाया नहीं। अगर उसे खिलाया होता तो मुझे उसके पास पाता तो जरूर। मेरा फला बंदा प्यासा था, तूने उसे पिलाया नहीं, अगर उसे पिलाया होता तो मुझे उसके पास पाता जरूर। याद रखो भाइयों, तौहीद का ये बहुत बड़ा पैगाम है कि हर मुवहिद को चाहिए कि रब्बुल इज्जत जिसकी वहदानियत के हम सब कायल मुअतरिफ और मोमिन हैं, उसकी मखलूक के साथ हुस्न सलूक करें, एहसान करें। इसलिए शरीयत की नज़दीक देखिए मजबूरों के साथ जो एहसान का मामला है ना, अल्लाह अल्लाह, छोटा सा एहसान भी हमारे अंजाम को कहां से कहां लेके चला जाता है उसकी मखलूक पर। और जब एहसान की बात आ रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों पे एहसान, दीन और मजहब से कतई नजर, भूखे को आप खिलाते हैं,